Assalamualaikum students. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about skeletal system of vertebrates. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 32 प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ज़ोलॉजी मिलर हार्ले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो किस टाइप का होता है, वो एक्सो होता है या एंडोस्केलेटन होता है। और उसके अलावा हम फिश के स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे और टेट्रापोड्स के स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर बेसिकली हम वर्टिब्रेट के स्केलेटल सिस्टम्स की बात करें तो वर्टिब्रेट के अंदर कौन सा स्केलेटल सिस्टम होता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है। कौन सा होता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम। क्या मतलब बेसिकली एंडोस्केलेटन सिस्टम का? एंडो का मतलब तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इनसाइड होता है, यानी कि इनसाइड। वो स्केलेटन सिस्टम जो बॉडी के इनसाइड पाया जाए उनको हम क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम पे कहते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन सा होता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है। और बेसिकली एंडोस्केलेटन सिस्टम जो है मुश्तमिल होता है दो किस्म के स्पोर्टिव टिश्यूज़ के ऊपर, यानी कि ये एंडोस्केलेटन सिस्टम जो है दो तरह के स्पोर्टिव टिश्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो ये एंडोस्केलेटन सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाए। ठीक है, तो वो दो कौन से हैं? एक होते हैं कार्टिलेज और एक होता है बोन। एक हम क्या नाम देते हैं? कार्टिलेज का नाम देते हैं और दूसरे को हम नाम देते हैं बोन का नाम देते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। बेसिकली कार्टिलेज क्या होता है? अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है? ये एक साइड प्रोवाइड करता है मसल अटैचमेंट के लिए, यानी कि जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं उनको अटैच करने में एक साइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अटैच हो जाए। और बेसिकली ये और क्या करता है कि मूवमेंट्स, जॉइंट्स की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है और प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो ये मुश्तमिल होता है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के ऊपर। यानी कि अंदर कौन से साइड्स पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। और फाइबर्स स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं। फाइबर्स एंड सेलुलर मैट्रिक्स। इन बोन कार्टिलेज के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइबर्स और सेलुलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। अब आप ये एक डायग्राम देखें कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होता है? अब देखें कि एक ऊपर बोन है और एक नीचे बोन है, उनके दरमियान कार्टिलेज पाया जाता है। यानी कि एक अगर हम उर्दू में या पंजाबी में कहें जिसको मुर्कनी हड्डी का नाम देते हैं तो बेसिकली कार्टिलेज होता है। आप सबको पता भी होगा, आपने 9th 10th FSC में पढ़ा भी होगा। उसके बाद आ जाते हैं बोन टिश्यू। कौन से आ जाते हैं? बोन टिश्यूज़ आ जाते हैं। इन बोन टिश्यूज़ को हम ओसियस टिश्यू का नाम भी देते हैं। ओसियस टिश्यू। क्या नाम देते हैं? ओसियस टिश्यू। ओसियस टिश्यू का नाम भी देते हैं। अब ये ओसियस टिश्यू क्या होते हैं? ये बेसिकली हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं? एक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट फॉर मसल्स के लिए, और ये ट्रांसमिट करते हैं फोर्स, मसल कंट्रैक्शन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। यानी कि बोन टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर मसल्स अटैच होते हैं। और उसके अलावा ये एक ड्यूरिंग मूवमेंट के अंदर ये क्या प्रोवाइड करते हैं कि मसल्स को कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक बोन से दूसरे बोन के दरमियान बोन को कनेक्ट करते हैं आपस में, ताकि जो फोर्स है, मूवमेंट है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में इजीली मूव हो सके। एक मज़ीद इसकी बोन टिश्यूज़ की बात करें तो बोन टिश्यू बेसिकली ये एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। और उसके अलावा ये मुश्तमिल होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट पे, ऑर्गेनिक साल्ट्स पे। ये किस पे ऊपर मुश्तमिल होते हैं? ऑर्गेनिक साल्ट्स के ऊपर। इन ऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है,
कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है और ये चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। अगर हम इजाफी तौर पर कैल्शियम लें, मिसाल तौर पर अगर हम मिल्क पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मिल्क में जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है डेली की, उतना कैल्शियम इस्तेमाल हो जाता है। जो इजाफी कैल्शियम होता है वो क्या होता है कि हमारी बोन्स के अंदर जाकर वो स्टोर ना होना शुरू हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो वो कैल्शियम जो है वहाँ से एंडोक्राइन कंट्रोल के ज़रिए क्या होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए क्या होता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो अगर हम बेसिकली ये कहें कि बोन जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर का काम भी करते हैं, स्टोर ऑफ कैल्शियम का काम भी करते हैं, तो ये बिल्कुल कहना ठीक होगा। उसके बाद आ जाते हैं बोन सेल्स की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज ये कौन से सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स के ऊपर। लेकिन अगर हम बोन टिश्यूज की बात करें तो ये मुश्तमिल होते हैं ऑस्टियोसाइट्स के ऊपर। यानी कि बोन टिश्यूज जो है कौन से सेल से मिलकर बने होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स के सेल से मिलकर बने होते हैं। और बेसिकली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये एक माइन्यूट चैम्बर होता है बोन के अंदर जिसको हम लैक्यूना का नाम देते हैं, लैक्यूना का नाम देते हैं। ये क्या होता है? एक माइन्यूट चैम्बर होता है, इनके अंदर कौन से ये ऑस्टियोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये लैक्यूना जो है ये स्टोर करता है ऑस्टियोसाइट सेल्स को, जो क्या करते हैं? बोन्स बनाते हैं। यानी कि अगर फर्ज करें हमारी कभी बोन्स टूट जाए तो ये कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा? इनको रिपेयर करने में ये लैक्यूना का फंक्शन होगा। और उसके अलावा ये कहाँ पर अरेंज होते हैं? ये कंसंट्रिक रिंग्स में होते हैं, यानी कि ऑस्टियोनिक सेल्स के इर्द गिर्द। आप ये डायग्राम के अंदर देखें, एक ऑस्टियोनिक कैनाल है, ये ऑस्टियोनिक सेल्स की इर्द गिर्द ये है क्या पाए जाते हैं? लैक्यूना, यानी कि ऑस्टियोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं। और बेसिकली एक प्रोसेस के ज़रिए होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैनालिक्यूलाई, ठीक है, इसका नाम देते हैं। और बेसिकली ये जो निक सेल्स होते हैं इनके अंदर, बोन्स के अंदर, उनको हम बेसिकली हार्वेशियन सिस्टम का नाम भी देते हैं, ऑस्टियोनिक सेल्स का, ठीक है। ऑस्टियोनिक सेल्स या ऑस्टियोनिक कैनाल्स, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी की बोन की रिपेयरिंग का काम करते हैं। और जबकि अगर हम कैनालिक्यूलाई का नाम बात करें तो ये क्या करता है कि जो पासिंग होती है, यानी कि सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक होते हैं, एनाबॉलिक होते हैं, कैटाबॉलिक होते हैं, तो ये थ्रू किसके ज़रिए होते हैं? ये स्मॉल चैनल्स होते हैं बोन्स के अंदर जिनको हम कैनालिक्यूलाई का नाम देते हैं, ये इसके ज़रिए सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये था बोन और कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बने होते हैं। जबकि बोन टिश्यू जो हैं किससे मिलकर बने होते हैं? ऑस्टियोसाइट से मिलकर बने होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।